बात सुनो। एक सज्जन कथा में आते थे, कुछ दिन बाद आना बंद कर दिया। महाराज जी को रास्ते में मिल गए, कहा भैया कथा में क्यों नहीं आते? अरे बोले महाराज हम आपकी तरह बाबा थोड़ी है, आपको क्या है, आप तो बाबा जी हो, आपको यहाँ कथा, कल दूसरी जगह आपको तो कथा ही करनी, हमको तो घर गृहस्थी के महाराज जिम्मेवारियां हैं, हम आपकी तरह अकेले थोड़ी, हमारे घर गृह कारज नाना जंजाला थे, अब आपको याद जानो, आप तो बाबा जी हो। कहा बात तो ठीक है। बोले तो इतना काम करते? बोले हाँ जिम्मेवारियां हैं, हमारे बच्चे हैं, नाती पोते हैं, सब हैं। तो बोले वो क्या करते बदले? हमारे वो प्रेम करते हमको, घर के लोग हैं, बहुत प्रेम करते हैं। कहा सच में प्रेम करते? बोले अरे आप क्या बताओगे प्रेम, हम जानते हैं, जाते से ही कैसे पोता खिलखिला के बाबूजी बाबूजी करके लेपटता है, वो क्या बाबा जी लोग जानो उसका आनंद। अब उसके श्रीमती जी जाते से ही अजी पहले पानी पी लो, उसके बाद में कपड़ा उतार लेना। अब वो भाता कितना प्रेम करते। तो फिर उसके बाद में महाराज कहा कि सचमुच में? बोले हाँ। तब तक उन्होंने बाबा जी ने एक चौपाई कर दी। बोले स्वार्थ लाग करही सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यह रीति। आप लोग तो बाबा लोग हो, आप चाहते हो सारी दुनिया ऐसी बन जाए, घरों में झगड़े डालते हो, बताओ अब ऐसी बात करते। बोले जानना चाहते हो घर के लोग कितना प्रेम करते? बोले आप क्या बताओगे, हम तो जानते। बोले नहीं हम आपको एक तरीका बताते हैं। बोले क्या? कहा मेरे पास 2-4 दिन आओ, उनको मेडिटेशन करना सिखा दिया और प्राणों को ब्रह्मांड में ले जाकर के रोकना सिखा दिया, सब आसन। कहा एक दिन घर में जाना और इसको करके लेट जाना, और जब तक मैं ना आ जाऊं तब तक आप उठना नहीं, सुनते रहना, बस अपनी सांस लेना बंद कर देना। वो प्राणायाम में यही करते हैं। प्राणायाम में धीरे 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 सांस को रोकने की गति, क्योंकि तुम्हारी सांसें निर्धारित हैं। जैसे आपको पैसे पिताजी ने दे दिए कि बेटा अब इतने ही है, तुमको इसी में खर्च करना है। अब तुम चाहे एक दिन में कर डालो और चाहे आप उन्हीं 6 महीने चलाओ, सांसें आपको निर्धारित कर दी गई, इतनी सांसें आपके पास में है। और उसके बाद में आप चाहो तो मेडिटेशन से धीरे 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 करके सांसों को थोड़ा सा स्टॉक करते जाओ, कम सांस लो, धीरे धीरे स्टॉक करते जाओ, तो वो उतनी ही आयु आपकी बढ़ती हुई चली जाएगी। ये केवल वेद में ही विज्ञान है, योगा के द्वारा। तो इस प्रकार से करके अब महाराज उन्होंने उनको वो कला सिखा दी। वो घर गए और घर में महाराज उन्होंने पत्नी जी से कहा कि आज कुछ अच्छा अच्छा भोजन मिष्ठान्न बनाओ। उन्होंने बना के तैयार किया और उसके बाद में उनको ध्यान आया कि महाराज जी ने कहा था योगासन करना, अभी थाली आई नहीं, और थाली के आने के पहले ही महाराज उनको ध्यान आ गया महाराज जी की बात, वो अपना मेडिटेशन करके गिर गए, सांस बंद हो। पत्नी जी बेचारी थाली लेकर के आई। बोले हाय राम ये क्या हुआ, ना इतने इतने सुंदर सुंदर भोजन मिष्ठान्न बनाए, ना अपने खाए ना हमको खाने दिए, और ये मर गए। और अगर अभी किसी को पता चल गया कि मर गए तो हमें 3 दिन भूखा रहना पड़ेगा। हम देखो जिसके पति चले गए जी तो खूब आराम से खा रहे। तो उसने सोचा कि पहले मैं खा लूँ, उसके बाद में फिर करूंगी अपना नाटक शुरू। सो पहले रसोई घर में जल्दी 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 जल्दी, और उसके बाद में श्रीमान जी के शरीर को आंगन में ला करके रोना शुरू किया। आधा उसको ठोके, आधा अपने, ऐसे ऐसे करके। अब उसके बाद में बड़ी गजब की रो रही थी। फिर वो पिताजी भी आए, मेरे बुढ़ापे का सहारा चल गया, कुछ नहीं अब क्या है दुनिया में, भगवान मुझे उठा लेते हैं, क्यों चला गया। माँ की रो रो करके हालत बेकार थी, मेरा तो गोद सुनी हो गई, बेकार है जीवन। भाई कहें कि मेरा यही तो एक हाथ था, ये भी चला गया सारे से। बच्चे कहें कि मेरे हाथ, सिर से हाथ उठ गया। बहुत लोग रो रहे थे, बहुएं रो रही थी, बेटे रो रहे थे, नाती पोते रो रहे थे, माता पिता रो रहे थे। बाबा जी आ गए। बाबा जी आ गए, उन्होंने कहा कि 1 गिलास पानी लाओ। उनको मालूम था ये गुरुजी हैं। बोले क्या होगा महाराज? बोले आप ले आओ। फिर 1 गिलास पानी लाया गया और वो जो शरीर पड़ा था 3 बार ऐसे ऐसे उन्होंने घुमाया। हमको मालूम नहीं है, नहीं तो आप हमसे पूछ लिया जाओ महाराज क्या तंत्र मंत्र है। तो फिर उन्होंने ये कहा कि अब जो सबसे ज्यादा प्रेम करता है वो मेरे पास आ जाओ, जो इनको सबसे ज्यादा प्रेम करता है वो मेरे पास आ जाओ। बोले क्यों? बोले उसको ये पानी पिलाएंगे। बोले इस पानी को पीने से क्या होगा
का जो पानी पिएगा वो मर जाएगा और ये जिंदा हो जाएगा। जो पानी पिएगा वो मर जाएगा, ये जिंदा हो जाएगा। उसके बाद में जितने लोग रो रहे थे सब 2-2 कदम पीछे हट गए। माता जी से कहा कि आप तो गिर पड़ रही थी, बार बार लोग हवा कर रही थी बहुएं, तो भी आप नहीं उठ रही, आ लो ना आप पी लो। कहा महाराज सच बात बताएं, इस घर में कोई रहे चाहे ना रहे, मेरा रहना बहुत जरूरी है। अगर मैं ना रही तो बहुएं सब बर्बाद करके धर देंगी, सब अपने मायके ले जाएंगी उठाएगी। कोई रहे चाहे ना रहे, मेरा रहना जरूरी है। सास का अर्थ बताऊं, बुरा नहीं मानना, यहाँ की सास कथा में बैठती है उनकी बात नहीं, बाहर की बात है। सास मानी होता है जो बहू को सांस ना लेने दे, उसका नाम सास। तो मतलब ये कि उन्होंने कहा कि बात ये है कि अब अगर मैंने पी लिया और मैं चली गई तो मेरा घर बर्बाद हो जाए, इसलिए मेरा रहना बहुत जरूरी है। बाबूजी से कहा पिताजी आप पिताजी हो इनके, आप कह रहे थे मेरा हाथ का सारा बुढ़ापे की लकड़ी टूट गई, आप पी लो। हमारा सही बात बताएं? बोले हाँ। सबसे ज्यादा निकम्मा घर में यही था। सारे बच्चे काम पर जाए, घर में बैठ करके पीछे ताश खेलता था। अब मैं क्या बताऊं आपको। अब भाई से कहा कि आप कह रहे हैं कि आपका हाथ का सारा एक हाथ टूट गया, आप पी लो। महाराज मैं बेवकूफ नहीं कि अपने बच्चों की जिंदगी खराब करूं इसके लिए। हाँ, तो फिर उन्होंने फिर बहू से कहा, पत्नी से कहा कि तुम पी लो। तो पत्नी ने कहा कि महाराज अब जो है सो ठीक है, पितृगृह कबहू कबहू ससुरारी, अब जो जीवन रहा है कुछ दिन ससुराल में कुछ दिन मायके में रह करके काट लो। बच्चों से कहा तुम पी लो। बच्चों ने कहा कि महाराज पागल हो गए हो, आप बताओ पहले कौन मरता है? बाप पहले मरता है कि बेटा पहले मरता है? हमसे कह रहे हम पी ले। तो उन्होंने कहा कि जब किसी को मरनी नहीं तो फिर आप रो क्यों रहे हो? अरे बोले महाराज आप बात बंद करो, असल में बात ये है कि अब ये परंपरा है, रोया जाता है, कोई मरता है तो रोया जाता है, उस रस्म को पूरा कर रहे हैं। तो महात्मा जी ने कहा फिर मैं पी लूं? तो सब पांव पड़ने लगे। अरे महाराज आप तो दया की मूर्ति हो, करुणा सागर हो, संत का अवतार ही परोपकार के लिए धरती पर होता है, आप ही पी लो। अब महाराज क्या करें, महाराज ने तो पी लिया, उसको उससे होना जाना तो कुछ था नहीं। अच्छा वो मरा नहीं था, वो सब सुन रहा था, उसने सब सुन लिया। पत्नी ने क्या कहा, बच्चों ने क्या कहा, बाप ने क्या कहा। इस संसार की रियलिटी बिल्कुल अलग है। स्वार्थ लागे। अमेरिका से लोग जब आते हैं ना इंडिया के लिए, कभी कभी बताते हैं, बोले महाराज बड़ा मुश्किल होता है। बोले जिनको मैंने कभी जाना नहीं, उनके आने के पहले फोन आने लग जाते हैं, बाबूजी अमेरिका से कब आ रहे हो, हम आपको एयरपोर्ट पर लेने आएंगे और हमारे लिए कुछ लेते आना, हमारे लिए कुछ लेते आना। तो बड़ा मुश्किल है। स्वार्थ लागे करही सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यह रीति। सभी लोग, तो कहने का मतलब ये है कि धाये धाम कथा जब आए, भगवान का जब दर्शन हो तो धाये धाम काम सब त्यागी, सब कुछ को छोड़ करके कथा महारानी का स्वागत करो, पहुंचो। मन हो रंग निधि लूटने लगी। सबसे बड़ा धन क्या है? भगवान की कथा का एक एक अक्षर। एक ही के अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। एक भी कथा का अक्षर छूटना नहीं चाहिए। कभी कभी हम ऐसे भी आयोजकों को देखते हैं कि पूरी 9 दिन की कथा हो जाती है, शायद ही वो 9 घंटे बैठ पाते हैं। कथा निष्ठा नहीं, कीर्ति निष्ठा ज्यादा रहती है, इसलिए वो कथा का समायोजन तो करते हैं ताकि उसके माध्यम से लोग हमारे वैभव को देख सकें, लेकिन खुद कथा में उपस्थित नहीं हो पाते। लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ चारों भाई, सब बहुएं, सब बच्चे, व्यवस्था करनी पड़ती है। व्यवस्था के लिए तो अब कोई बाहर से आमंत्रित किया है, उसको आप स्वागत करोगे, अभ्यास, ये भी चीजें हैं, पर ये जो कथा का भाव है उसमें पूरे। तो महाराज धाये जनकपुर वासी राम का दर्शन करने के लिए कैसे दौड़े? बोले धाये धाम
काम सब त्यागी। और मनो रंक निधि, सबसे बड़ा धन ये है, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा राधा राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा राधा, हमारो धन राधा। आओ से तब जाते लगाइए, हमारो धन राधा राधा राधा, हमारो धन राधा राधा राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा राधा राधा। आओ से तले जीवन को धन्य करते हुए, तरतल धन करते हुए, भगवती की परम मंगल आशीष कृपा का अनुभव करते हुए गाइए। परम धनी राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन भाव से राधा राधा राधा, हमारो धन राधा राधा राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन
हर एक की ताली बजनी चाहिए, तन्मयता आत्मकता के साथ गाइए। और जब तक सभी लोग झूमेंगे नहीं, जब तक ताली नहीं बजेगी, कथा शुरू नहीं होगी। इसलिए भाव से तन्मयता से गाइए और ताली बजाते हुए। जो ताली नहीं बजाएगा उसे अगल बगल वाले की सौगंध। और थोड़ा सा ध्यान रखना अगल बगल में। जीवन धन्य राधा राधा जीवन धन्य राधा जीवन धन्य राधा जीवन धन्य राधा परम धन्य राधा 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 परम धन्य राधा 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 जीवन धन्य राधा 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 जीवन धन्य राधा 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 जय जय श्री राधे।